दोस्तों नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश और थोड़ा आउटफिट विज़िट के लाया हूं, लेकिन सोचा कि आपसे बात करता हूं। और बात करना आपसे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैपिटल मार्केट में एक टेम्पटेशन होता है, एक फोमो बाइंग होती है। पिछले कुछ दिनों से इंडियन मार्केट में जो स्टेट इलेक्शंस हुए और फेड की जो रेट हाइक नहीं हुई और मार्केट का जो एक सेंटिमेंट है वो इस तरह का है कि जैसे आज बाई नहीं किया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और इसमें एफआई आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दे आर प्लेइंग वेरी वेल रोल, बट आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट योर माइंड। दो फैक्ट ऐसे हैं जिसको आपको समझना होगा। बुल मार्केट में इस तरह के सेंटिमेंट का होना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़े ही एक ट्रैप की सिचुएशन होती है, जहाँ पर घोड़े गधे कुछ भी हो, जहाँ पे आप दाव लगाते हो वो दाव आपका सही होता है और आप अपने आप को बहुत अच्छा एनालिसिस्ट समझने लगते हो। कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हो और यहीं वो गलतियाँ शुरू हो जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी कंपनियों से दूर रहें जिनके प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 2-3 क्वार्टर्स बहुत अच्छे रहे हों और प्राइस एक्शन ऑलरेडी हो चुका हो। वहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये कंपनी 3 गुनी हो चुकी है तो यहाँ पे पैसे लगाने चाहिए और मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा, और आप पैसे लगाते भी हो इस उम्मीद में कि शायद ये जो प्राइस एक्शन है जो 3 गुना है वो 9 गुना हो जाएगा। ऑपरेटर और जो मार्केट के सुलझे हुए लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। सो इस लेवल पे जब निफ्टी 21,500 के पास में है और वहाँ पे आप इस तरह का डिसीज़न लेते हो, दैट वुड बी कम्प्लीटली हार्मफुल। मैं चाहूँगा कि आप इस समय अपनी बुक्स पे कैश जनरेट करिए और इस कैश के साथ बैठिए। मार्केट के फंडामेंटल मूवमेंट्स के बारे में हम सब जानते हैं, मानते नहीं हैं। वो सुबह 9:15 पे जब मार्केट खुलती है तो हम जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं, हम बाई करते हैं। फिर 3:30 पे एहसास होता है यार फालतू बाई कर लिया। वही चीज़ सेम यहाँ पे हो रही है कि हमें खूब पता है कि मार्केट पीक पे चल रहा है, करेक्शन आएगा, करेक्शन होना चाहिए, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे एक उम्मीद में, एक होप में बाई कर रहे हैं। सो मेरा एक सजेशन होगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा थम के बाई करिए, रुक के बाई करिए। सपोज आपको मार्केट में 10 लाख का कैश डालना है, सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 1 लाख का कैश डालिए, 9 लाख कैश जो है बुक्स पे रखिए एंड वेट फॉर द मार्च टू मई एंडिंग वेयर द इंडियन गवर्नमेंट्स विल गो टू फेस अबाउट द यूनियन इलेक्शंस। सो वो एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ मार्केट की एक सही परीक्षा होगी एंड वहाँ पे आप फंड बचा के रखिए। मार्केट में उस समय कैश का इनफ्लो बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, एक सेक्टर है वो ध्यान में रखें जो मुझे बहुत पसंद है, केमिकल सेक्टर और एग्रो केमिकल्स। मैं बार बार 2 वर्ड यूज़ करूँगा कि आज के 5 से 10 साल में आप पैसा कितना भी कमा लें, अगर आपके पास खेती योग्य ज़मीन नहीं है, लैंड नहीं है, तो आपका वो पैसा किसी काम का नहीं है। तो आप एग्रो केमिकल्स, एनिमल हस्बेंड्री, इन सेक्टर्स में से अपने लिए स्टॉक चूज़ करिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको अपडेट करूँगा वो कौन सा स्टॉक होगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।